आज हम डिटेल में देखेंगे कि गूगल शॉपिंग एड्स क्या होते हैं। गूगल मर्चेंट सेंटर का क्या रोल होता है। उसके बाद इसको सेटअप कैसे करते हैं फीड को। ठीक है। और दूसरा हम ये देखेंगे कि इनकी जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है वो कैसे सेटअप होती है। कन्वर्जन ट्रैकिंग को मैं इस तरह करूँगा कि मैं इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करके तो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और फिर आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो आउटलाइन में मेरे से मिस हो गया। तो अगर उसको मैं अब ऐड करता हूँ तो ये फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आगे लग रहा है कि मुझे एक दो क्लासेस एक्स्ट्रा लगानी पड़ जाएंगी। ठीक है। इसकी जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है, ठीक है, वो मैं आपको रिकॉर्ड करके लिंक आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है। और फिर हम उस पर ना क्वेश्चन आंसर कर लेंगे कि अगर किसी को समझ नहीं आ रही है, कहीं कंफ्यूजन आ रही है, तो वो हम दूर कर देंगे। दूसरा, हमने एक लेक्चर किया था ऑप्टिमाइजेशन में, जिसपे मैंने अकाउंट दिखाया था आपको। और उस पे मैं आपको सर्च टर्म रिपोर्ट दिखाई थी। और सर्च टर्म रिपोर्ट में हमारे पास कोई एक कीवर्ड आया था जो कि मैंने कहा था कि इसको पहली फुर्सत में निकाल देना चाहिए। ठीक है। वो हमारे एक स्टूडेंट हैं, मियां इमरान साहब, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये तो कीवर्ड जो है ये इसके सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स हैं और कन्वर्जन कॉस्ट पर कन्वर्जन भी ठीक है। मैंने इसको दोबारा जाके आज वेरीफाई किया। मैं उस अब लेक्चर का मुझे याद नहीं है कि कौन सा लेक्चर था, लेकिन मैं करेक्शन कर देता हूँ कि अनलेस एंड अनटिल कीवर्ड आपको सेल्स दे रहा है, कन्वर्जन दे रहा है, तो इट्स अ गुड कीवर्ड। लेकिन इंटेंट आपने फिर भी जहन में रखना है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज। जब आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ जाए तो काइंडली बता दीजिएगा। नज़र आ रही है, स्क्रीन भी नज़र आ रही है और मेरी आवाज़ भी आ रही है। काइंडली कंफर्म कर दें मुझे चैट में। क्लियर है, क्लियर है। अब्दुल रहमान साहब, आप अपने एंड पे चेक करें, इंटरनेट का इश्यू। चलें, ठीक है, रिजॉल्व हो गया, गुड हो गया। आज हम देखेंगे गूगल शॉपिंग एड्स। ठीक है। गूगल शॉपिंग एड्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 60% ऑफ द क्लाइंट्स या आप लोग जब जाएंगे, इवन आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं यूरोप में या यूएस में, मोस्टली लोग ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं, तब आपको गूगल शॉपिंग एड्स चाहिए होंगे। 60% ऑफ द क्लाइंट्स, अगर आप फ्रीलांसिंग साइड पे जाते हैं तो आपको ये आपको ई कॉमर्स के मिलने वाले हैं। ठीक है, अपवर्क पे जाएंगे, फाइवर पे जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद मोस्टली और सबसे कम काम करके सबसे ज़्यादा पैसे भी इसी में बनते हैं। ठीक है, सर्च एड में काम बहुत करना पड़ता है। ठीक है। इसमें वही है कि सेट एंड फॉरगेट है, बस हफ्ते बाद आके आपने ऑप्टिमाइज कर देना है। ठीक है। और अनलेस एंड अनटिल आपका आरओएस मेंटेन्ड है, आपको क्लाइंट की पेमेंट आ जाएगी, चाहे आपने काम किया है काम नहीं किया है। हाँ, अगर आरओएस डाउन जाएगा तो ऑब्वियसली फिर आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मोस्ट इन डिमांड स्किल गूगल एड्स की अगर कोई है तो वो गूगल शॉपिंग एड्स की है। इंटरनेशनल मार्केट, पाकिस्तान में अभी शॉपिंग एड्स गूगल ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाए। ठीक है। जो कुछ भी अब होगा वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से होगा। ठीक है। देख लेते हैं कि होता क्या है। शॉपिंग ऐड पे जाने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज़ है ना, वो है गूगल मर्चेंट सेंटर। ठीक है, आप लोग मुझे जरा कमेंट में बताएं कि किस किस ने मर्चेंट सेंटर के बारे में सुना हुआ है, क्या, और कितना सुना हुआ है। अब गूगल मर्चेंट सेंटर बेसिकली क्या होता है? गूगल मर्चेंट सेंटर को हम कह सकते हैं कि ये ब्रिज है आपके स्टोर में और गूगल एड्स के दरमियान। सो करता होता क्या है कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से आपका शॉपिफाई का स्टोर है, उसमें आपकी 15,000 प्रोडक्ट्स हैं। उन सब प्रोडक्ट का डेटा फॉर्मेट आप गूगल मर्चेंट सेंटर को देते हैं। ठीक है। और गूगल मर्चेंट सेंटर ये डेटा फिर आगे गूगल को प्रोवाइड करता है ताकि आपकी गूगल शॉपिंग एड्स चलाई जा सके। ठीक है। अभी हमने कंफ्यूज नहीं होना, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए नई चीज़ हो। ठीक है, अभी मैं ज़रा कमेंट में जाके देखता हूँ
आ, कुछ लोगों ने सुन रखा है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज है। ठीक है, तो आपने ये समझ लें कि फिलहाल ये ब्रिज है आपके स्टोर के बीच में और गूगल एड्स के बीच में। ठीक है, आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स का डेटा पहले गूगल मर्चेंट सेंटर में जाएगा, यहाँ से अप्रूव होगा तो फिर गूगल के अंदर जाएगा। अभी के लिए आप ये समझें। ठीक है, अब इसमें फीचर्स क्या आ जाते हैं। प्रोडक्ट फीड। प्रोडक्ट फीड का मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट की ना क्वालिटीज, क्वालिटी इस तरह ले लेंगे। टाइटल क्या है आपकी प्रोडक्ट का, अगर साइज वाली को प्रोडक्ट है तो उसका साइज क्या है, कलर वाली है तो उसका कलर क्या है, उसके बाद उसकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, समर की प्रोडक्ट है, विंटर की है, बच्चों की है, बड़ों की है, क्या है कैटेगरी उसकी। ठीक है, उसके अलावा जो है वो आपकी जो डिस्क्रिप्शन होती है प्रोडक्ट की वो क्या है। तो सारा जो प्रोडक्ट का डेटा है ना वो एक किस्म का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके गूगल मर्चेंट सेंटर जो है वो गूगल को दे देता है। अब सवाल आता है कि गूगल मर्चेंट में डेटा कैसे आता है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन में विद गूगल एड्स क्या मतलब, कि आप इसको गूगल एड्स के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली वन क्लिक पे इंटीग्रेट हो जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आपका मर्चेंट सेंटर जैसे आप जीमेल अकाउंट बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह मर्चेंट सेंटर का अकाउंट भी बन जाता है। ठीक है, साइन इन टू जाके गूगल मर्चेंट करेंगे। अब वो मैं नहीं सिखाने वाला, वो आप गूगल पे जाके खुद करेंगे। वो इतनी आसान चीज़ है कि उस पर टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। ठीक है, और लिंक करना मैं आपको सिखाऊंगा कि उसको लिंक कैसे करते हैं आप अपने गूगल एड्स के अकाउंट के साथ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी डेटा क्वालिटी। ठीक है, वही बात कि डेटा को यूज़ करता है गूगल आपके एड्स शॉपिंग पे दिखाने के लिए, और यूट्यूब पे और गूगल सर्च पे ये भी मैक्स के थ्रू दिखाता है। इसको हम देखेंगे वाई इट मैटर्स। ठीक है, शॉपिंग एड्स गूगल मर्चेंट सेंटर के बगैर आप नहीं चला सकते। अगर आपका गूगल मर्चेंट सेंटर नहीं है या सस्पेंड हो चुका है तो आप शॉपिंग एड्स तो भूल जाएं, वो आप नहीं चला सकते इसके बगैर। ठीक है, और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स, अब ये याद रखना कि परफॉर्मेंस मैक्स वो कैंपेन्स जिनमें आपकी फीड यूज होती है। हमने कल बात की थी कि परफॉर्मेंस मैक्स आप दोनों केसेस में चला सकते हैं, लीड जनरेशन के केस में भी चला सकते हैं और ई कॉमर्स के केस में भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात हो रही है एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, तो जिन कैंपेन्स में आप फीड यूज करेंगे। फिर इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट डेटा इज, ये सब किताबी बातें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब सवाल आता है जी प्रोडक्ट फीड क्या होती है। प्रोडक्ट फीड जैसे मैंने बात की कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी प्राइस क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, उसके इमेजेस क्या हैं। ठीक है, उस अब सवाल ये आता है कि उसका करता क्या है गूगल। उसका करता क्या है कि गूगल जो है वो यूजर को मैच करता है। यूजर का जो सर्च इंटेंट है वो आपकी प्रोडक्ट के साथ मैच करता है। अब ये याद रखिएगा कि आप गूगल शॉपिंग एड्स में कोई कीवर्ड नहीं देते। ठीक है, आप कीवर्ड्स नहीं देंगे कि इस कीवर्ड पे अगर कोई सर्च करेगा तो उसको मेरे ये एड्स दिखा देना, नहीं। आप जस्ट उसको डेटा दे रहे हैं प्रोडक्ट फीड के थ्रू। उस डेटा को जो है वो उस डेटे की बेस पे वो यूजर्स को मैच कर रहा है। ठीक है, अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट पर आपने क्लियर करना है कि डेटा दे रहे हैं ना आप, और वो डेटे की बेस पे मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि डेटा इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट इन गूगल शॉपिंग एड्स। डेटे के बगैर जो है ना वो आपके एड्स ऑप्टिमाइज नहीं होंगे। ऑप्टिमाइज नहीं होंगे, परफॉर्मेंस नहीं आएगी। परफॉर्मेंस नहीं आएगी, यू आर फायर्ड बाय द क्लाइंट। ठीक है, ये अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। डेटा इतना इंपॉर्टेंट है, ये प्रोडक्ट फीड इतनी इंपॉर्टेंट है गूगल शॉपिंग एड्स में। उसके बाद आ जाते हैं पॉपुलर एप्स। ठीक है, आप जो है वो प्रोडक्ट फीड आप दो तरीके से अपलोड कर सकते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर में। पहला तरीका ये है कि आप उनकी जाके वहाँ पे एक एक्सेल शीट मिलती है। ठीक है, वो पूरा एक फॉर्मेट होता है, उसमें जाके आप मैनुअली डेटा फिल करें और फिर दोबारा से उसको आप शॉपिंग मर्चेंट सेंटर में अपलोड कर दें। ठीक है, एक तो वो तरीका होता है। दूसरा होता है ऐप्स का। ठीक है, और 95% ऑफ द केसेस में ऐप्स यूज होती है। ठीक है, अगर शॉपिफाई है तो वहाँ पे गूगल सेल्स चैनल होता है। ठीक है, आप शॉपिफाई के ऐप सेंटर में जाएंगे, वहाँ पे जाकर लिखेंगे गूगल एंड यूट्यूब, और वो आपको दिखा देगा ये गूगल एंड यूट्यूब सेल्स चैनल। वो आपने अपने शॉपिफाई स्टोर में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान सी चीज़ है। ठीक है, वो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपसे होता है वेल एंड गुड, नहीं होता मैं करवा दूँ। ठीक है, उसका मुझे मसला नहीं है, लेकिन वो बहुत आसान है। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता जाएगा। आपसे गूगल ऐड अकाउंट आईडी मांगेगा, वो आप देंगे तो गूगल ऐड अकाउंट उसमें कनेक्ट हो जाएगा।
और आपसे गूगल मर्चेंट सेंटर का जो है वो मांगेगा आईडी, वो आप देंगे तो वो अटैच हो जाएगा। अगर आपने सेम जीमेल पे, उसी जीमेल पे आपने शॉपिफाई का स्टोर भी बनाया हुआ है, उसी जीमेल पे आपने गूगल मर्चेंट सेंटर भी बनाया हुआ है, उसी जीमेल पे आपका गूगल एड्स भी है, तो वो ऑटोमेटिकली वो तीनों डेटा खुद ही पिक करके उसको आपको दिखा देगा। आपने जस्ट ओके ओके करना है और आपका गूगल एड्स, शॉपिफाई और गूगल मर्चेंट तीनों कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। ठीक हो गया। वो कॉमर्स में जो है वो गूगल प्रोडक्ट फीड का प्लगइन है, ये भी बिल्कुल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप काइंड ऑफ थिंग है। आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है, और प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपने वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देगा, स्टेप्स, और आपने वो करते जाना है और वो ये कनेक्ट हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद कह रहा है कि इंश्योर योर फीड इज अप टू डेट एक्यूरेट। ये हम अभी देखेंगे गूगल मर्चेंट सेंटर में जाके कि ये क्या, इसका क्या मकसद है, ये इतनी अंग्रेजी क्यों झाड़ी हुई है इसने। गूगल हैज स्पेसिफिक फील्ड रिक्वायरमेंट बट आइडेंटिफाइड, ये हम अभी जाके मर्चेंट सेंटर में देखते हैं। ठीक है, पहले हम मर्चेंट सेंटर देख लेते हैं, फिर हम इन स्लाइड्स पे दोबारा आते हैं। ठीक है, हम यहाँ से जाते हैं गूगल पे, गूगल पे जाके आप टाइप करेंगे गूगल मर्चेंट सेंटर। ठीक हो गया, गूगल मर्चेंट सेंटर पे आ जाएं आप। क्वेश्चंस आ रहे हैं उबैदुर रहमान साहब के। ठीक है, उबैदुर रहमान साहब क्वेश्चन हम इंशाल्लाह एंड पे करेंगे। फैजान वहाब का भी क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये हम आगे गूगल मर्चेंट सेंटर में, यहाँ से हम जाके कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो इस तरह का कुछ इंटरफेस होता है गूगल मर्चेंट सेंटर का। ठीक है, और इसने पता नहीं अब कहाँ पे लगा दिया हमें। ठीक है, अच्छा ये बहुत पुराना है तो उस वजह से चलें। इस तरह का होता है गूगल मर्चेंट सेंटर का। ठीक है, ओवरव्यू, नोटिफिकेशन, प्रोडक्ट, शिपिंग एंड रिटर्न, बिजनेस इन्फो, स्टोर क्वालिटी, फ्री लिस्टिंग, एड कैंपेन्स, ये सारा कुछ इसमें जो हमारे काम की चीज़ है वो है प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स जो है वो कैसे आएंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आप शॉपिफाई अगर कर रहे हैं तो शॉपिफाई की जो ऐप है वो आप कनेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी प्रोडक्ट जो है वो पुल अप कर लेगा गूगल मर्चेंट में। खैर मैं कोई ऐसा खोलता हूँ जिसमें प्रोडक्ट्स जो है वो आई हुई होंगी, वो आपके लिए ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये भी सस्पेंड हुआ है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स कैसे। वहां से आपने ऐप कनेक्ट की, यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सारा डेटा जो है ना उसने ऑटोमेटिकली पुल अप कर लिए। ठीक है, इस तरह से ये गूगल मर्चेंट होता है। इसमें जो चीज़ देखने वाली होती है ना, जिस पे आपने काम करना होता है, वो होता है कि जब आप अपने शॉपिंग एड्स चलाएंगे, ऑप्टिमाइजेशन फेज में आएंगे। ठीक है, तो फिर आपने आगे यहाँ से प्रोडक्ट के डेटा को जो है ना वो करना होता है ऑप्टिमाइज। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी प्रोडक्ट के डेटा में, उसका टाइटल होता है। यहाँ से अगर आप एडिट वाले बटन पे जाएंगे ना, सो लेट से ये वाली प्रोडक्ट आपकी बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, ये भी जर्मन में है। ठीक है, लेकिन सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट का टाइटल है। ठीक है, टाइटल सेट करने का भी एक तरीका होता है, वो हम, सॉरी इंटरनेट का इशू चल रहा है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो अब मुझे दोबारा कंफर्म कर लें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है और मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। चैट में एक दफ़ा कंफर्म कर दें प्लीज़। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये यहाँ से आप आगे फिर टाइटल को छेड़ेंगे, कैसे छेड़ेंगे ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन में देखेंगे, पूरी एक साइंस होती है उसकी। ठीक है, उसके बाद आप अगर मजीद आपने इसका डेटा करना है तो आप यहाँ से आगे ना इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा प्रोडक्ट का जो डेटा है, उसकी प्राइस, सेल प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है, ठीक है, उसके इमेजेस कौन से हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सब आप ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है,
और ये हम देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन फेज में। इस तरह से प्रोडक्ट का डेटा होता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने, हमारा चूंकि एडवांस कोर्स है, ठीक है, तो हम वो ये बात नहीं है कि ऊपर ऊपर से आपको गुजार देंगे, हम आपको वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाएंगे जिसकी वजह से ये अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। जैसे ये देखें, ये सस्पेंड हुआ हुआ है, ठीक है, अभी हम इसकी अपील करेंगे, तो होपफुली ये जो है वो दोबारा से ओपन हो जाएगा। ठीक है, मसला कहाँ पे आता है, क्यों अकाउंट आपको सस्पेंड होता है? सबसे पहली चीज, ये शिपिंग पॉलिसी वाला पेज लोगों ने फिलअप नहीं किया होता। ठीक है, चाहे आप फ्री शिपिंग भी दे रहे हैं ना, आपने इसको फिलअप करना है। ठीक है, आपके पास क्लाइंट आएगा, कहेगा यार मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, आपने चुप करके उससे एक्सेस लेनी है अकाउंट की, यहाँ पे आके देखना है। आपको 90% ऑफ द केस में नजर आएगा कि चूंकि लोग ड्रॉप शिपिंग में मोस्टली शिपिंग फ्री दे रहे होते हैं, तो वो ये डेटा नहीं फिल करते, इसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। आपने उससे चुप करके अच्छे खासे पैसे मांग लेने हैं। कितने मांगने हैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो यूट्यूब में भी जाती है। मांग के यहाँ पे आके आपने ये डेटा फिलअप कर देना है, ठीक है, और आपका अकाउंट जो है वो अपील में डाल देना है, और जो है री इंस्टेट हो जाएगा। कैसे फिलअप करते हैं, शिपिंग पॉलिसी कैसे ऐड करते हैं, ये यहाँ से आप ऐड शिपिंग पॉलिसी पे जाएंगे, शिपिंग पॉलिसी का आप नाम दे देंगे, ठीक है। अगर फ्री शिपिंग है तो आप आगे लिख देंगे शिपिंग पॉलिसी फ्री, और बस, ठीक हो गया। उसके बाद कंट्रीज, ये वो कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज में आपके एड्स रन हो रहे हैं, ठीक है। मोस्ट केसेस में अगर आप यूएस में रन कर रहे हैं तो फिर एक ही कंट्री होगा। कुछ लोग यूरोपीय यूनियन में, जैसा ये अकाउंट जो है यूरोप में चल रहा है, ठीक है, तो उन्होंने मल्टीपल कंट्रीज को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आपने फिर उन कंट्रीज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तरीका यही है कि आपने सिलेक्ट ऑल कंट्री करना है, जितने में बस वो बना हुआ है ना अकाउंट, वो सारे कंट्रीज आने जाने चाहिए। सिलेक्ट द प्रोडक्ट, ठीक है। अब लेट से आपकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे फ्री शिपिंग है, कुछ प्रोडक्ट पे आप शिपिंग चार्ज कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ से स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं तो फिर आप ऑल प्रोडक्ट्स पे ही रहेंगे। 90% ऑफ द केसेस में ये भी ऑल प्रोडक्ट्स पे ही होगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है ऑर्डर कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट का मतलब वो होता है कि ऑर्डर आपका किस टाइम पे जो है वो आप प्रोसेसिंग शुरू कर देते हैं। लेट्स से आपने ऐड चलाए हैं और आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप किस टाइम पे ऑर्डर पैक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे कट ऑफ डेट में आपने डाल देना, ठीक है। और अगर यूएस है तो फिर यूएस के हिसाब से, ठीक है। तो ये इधर कोई भी आप टाइम डाल दें, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। असल चीज़ है ये हैंडलिंग टाइम में, ठीक है, और ट्रांजिट टाइम में, असल गेम सारी होती ही यहाँ पे। वो आपने अपने स्टोर पे आके, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो वहां पे आके आपने अपने जो है वो, अगर अली एक्सप्रेस से आप ऑर्डर फुलफिल कर रहे हैं तो फिर अली एक्सप्रेस के हिसाब से आपने ये हैंडलिंग टाइम, जो उनके हैंडलिंग टाइम है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और वेबसाइट पे मोस्टली लोगों ने 15 डेज का लिखा होता है ट्रांजिट टाइम्स, ठीक है, 10 से 15, 10 to 15 डेज। तो मिनिमम आपने यहाँ पे 10 लिख देना है। मैक्सिमम अगर ये आपको 10 लिखने नहीं देगा तो 0 लिख दें, ठीक है। और यहाँ पे आपने 15 लिख देना है, ठीक है। अब ये आपको एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम बता रहा है, ठीक हो गया। यहाँ से आप कंटिन्यू कर, शिपिंग कॉस्ट फ्री है। फ्लैट रेट अगर चार्ज कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, प्राइस के हिसाब से कर रहे हैं तो वो आप जिस तरह से कर रहे हैं तो कर लें। मोस्टली आपको फ्री शिपिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। करेंसी क्या है, ठीक है, जो आपके स्टोर की करेंसी है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अगर यूएसडी है तो यहाँ से सेव करेंगे तो आपकी शिपिंग की इंफॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। एक आपकी रिटर्न पॉलिसीज थी, और आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपने शिपिंग वाला डेटा फिल किया है ना, वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए आपकी वेबसाइट के साथ, ठीक है। ई कॉमर्स स्टोर जितने भी होते हैं उन्होंने नीचे शिपिंग पॉलिसी दी होती है। उस शिपिंग पॉलिसी वाले पेज में ना, आपकी जो यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी है ना, अगर यहाँ पे 4 to 12 डेज आ रहे हैं ना, तो वहां पे भी 4 to 12 डेज मेंशन होने चाहिए। अगर वहां पे आपने 4 to 13 डेज कर दिए और यहाँ पे 4 to 12 डेज कर दिए, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगी कि इसको मैं ओपन कैसे करूँ, ठीक है। इतनी छोटी सी बात है, लेकिन उस पर आपकी जो है ना वो मेक और ब्रेक हो जाती है गेम। उसके बाद आप आ जाते हैं रिटर्न पॉलिसी। सेम केस रिटर्न पॉलिसी के साथ, जो आपके वेबसाइट पर रिटर्न पॉलिसी का पेज बना हुआ है और उस पर अगर रिटर्न विंडो 14 डेज लिखी हुई है, यहाँ पे आके आपने अगर 13 डेज कर दी, सारी जिंदगी लगे रहेंगे, ये आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, ठीक है। सो ये वाली इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट के साथ मैच होनी चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद आ गई बिजनेस इंफॉर्मेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बिजनेस इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए आपको, जो बिजनेस उसमें आपका एड्रेस होना चाहिए बड़ा क्लियर। ठीक है। उसके बाद आपका कस्टमर कांटेक्ट कांटेक्ट अस का जो पेज है उसका लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपकी ईमेल जिससे कस्टमर आपको कांटेक्ट कर सके, और फोन नंबर लाजमी होना चाहिए। ठीक है। ये चीजें होंगी तो फिर जो है वो आपका अकाउंट सही से चलेगा। नहीं होंगी तो नहीं चलेगा। और ये चीजें फिर आपने वेबसाइट पे भी डिस्प्ले करनी है। आजकल गूगल ने मस्ट कर दिए कि आपकी जो एड्रेस या फोन नंबर या फिर सपोर्ट ईमेल या फोन नंबर, इन तीनों चीजों में से कोई दो चीजें लाजमी आपके वेबसाइट पे क्लियरली डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है। नहीं होंगी तब भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। ठीक है। उसके बाद कंट्रीज आपने देख लेने हैं कि वो कंट्रीज में जो है ना वो आपका डेटा पूरा कंप्लीट होना चाहिए, जिन जिन कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे ये इनकम्प्लीट है, इस वजह से ये अकाउंट सस्पेंड हुआ है। ये अब हम ये फिक्स करेंगे तो ये अनसस्पेंड हो जाएगा। ठीक हो गया। सो ये कुछ ओवरव्यू था। ठीक है। उसके अलावा फ्री लिस्टिंग में ये होता है कि अगर आप ऐड नहीं चला रहे ना और आपने खाली गूगल मर्चेंट सेंटर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो वो आपकी जो फ्री लिस्टिंग वाली जगह होती है ना गूगल शॉपिंग ऐड में, वहां पे ये आपके ऐड दिखाना शुरू कर देगी। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे आपके ऐड दिखाएगा। ठीक है। ये सब सबको नजर आ रहा है ना? ये देखिए, ये जो है ना ऊपर, ये है एड्स की जगह, ये सारे एड्स हैं। ठीक है। गूगल शॉपिंग कुछ इस तरह से नजर आता है। ये सब एड्स हैं, ये एड्स की प्लेस है। उसके बाद ये सारी फ्री लिस्टिंग वाली जगह है, और इसके नीचे जाके फिर जो है ना एंड पे ऐड की दोबारा से जगह होगी, इस तरह बार होगी और उस पे एड्स आ रहे होंगे। ठीक है। सो ये फ्री लिस्टिंग में आपके एड्स यहाँ से दिखाता है। आपने अगर एड्स नहीं चलाए हुए ना, सिर्फ आपने प्रोडक्ट फीड गूगल मर्चेंट को दी हुई है, तो ये आपके एड जो वो आपकी फ्री लिस्टिंग में जो है ना आपकी प्रोडक्ट शो करेगा। शो कहीं दूर करेगा, कोई ऐसा जिसका आपको फायदा होने नहीं वाला, लेकिन फिर आप फिर भी शो करेगा। ठीक है। और इसके अलावा इसमें और कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। लिंक की बात की थी मैंने कि लिंक कैसे करते हैं, तो वो आप यहाँ से करेंगे। गूगल एड्स में आएंगे, एड कैंपेन में आएंगे, यहाँ से आके आप लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये आपने आपकी आईडी पे जितने भी गूगल एड्स के अकाउंट होंगे ना वो सारे यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ से सेलेक्ट करके लिंक करेंगे, लिंक हो जाएगा। कोई ऐसा सच रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। अब हम आ जाते हैं गूगल शॉपिंग एड्स। ठीक है। प्रोडक्ट फीड भी हमारी होगी, शॉपिंग एड्स आ गई। ठीक है। वंस अब आपकी फीड वगैरह वाला काम हो गया, गूगल मर्चेंट भी सही तरह से आपका सेट हो गया, अब आपने सवाल आता है कि आपने शॉपिंग कैंपेन को सेट कैसे करना है। ठीक है। उसको सेट करने के लिए, ठीक है, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ लिख दिया है कि सबसे पहले आपका मर्चेंट अकाउंट सेट होगा। ठीक है। फिर उसके बाद जीएमसी आप लिंक करेंगे गूगल एड्स को, फिर कैंपेन क्रिएट करेंगे, फिर प्रोडक्ट टारगेटिंग करेंगे, बिडिंग एडजस्ट करेंगे और परफॉर्मेंस मॉनिटर करेंगे। ठीक हो गया। अभी हम देख लेते हैं कि हम इसको सेटअप कैसे करेंगे। जब तक वो ओपन होता है तब तक मैं बाकी स्लाइड्स भी देख लेता हूँ। आप उसमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैं आपको कवर करवा दूँ। व्हाट इज पी मैक्स विद फीड, ये हमने कल बात की थी कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में अगर आप कोई डेटा नहीं देते, कोई हेडलाइन, कोई कुछ नहीं देते, सिर्फ आप प्रोडक्ट फीड दे देते हैं, तो हम उसे पी मैक्स यूजिंग फीड बोलते हैं, या पी मैक्स फीड ओनली बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद व्हेन टू यूज पी मैक्स विद फीड, वही बात जो कल हमने बात की थी कि ई कॉमर्स के लिए ये बेस्ट होता है। ठीक है। और अगर आप इसको यूज करते हैं तो गूगल जो है वो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज आप इस पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। और रीटारगेटिंग वाली जो मैंने बात की थी कल वाले लेक्चर में, वो इसमें हो जाती है। ठीक है। सो उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है। सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट। ठीक है। मतलब एक ही कैंपेन से आप गूगल की जितनी इन्वेंटरीज है, यूट्यूब है, सर्च है, शॉपिंग है, वो सब आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। और थिंग्स टू कीप इन माइंड, ये भी हम कल पी मैक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि पी मैक्स की लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है। तो आप उसमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, ना आप कीवर्ड्स दे सकते हैं, ना प्लेसमेंट आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और परफॉर्मेंस इनसाइड में भी कोई इतना खास डेटा नहीं होता। और दूसरा है कि ऑडियंस सिग्नल्स आपने लाजमी 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 यूज़ करने हैं, वरना ये बहुत ही ब्रॉड निकल जाएगा। ठीक है।
उसके बाद लास्ट हमारी जो स्लाइड है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं शॉपिंग एड्स और पीमैक्स को सेट करने की, तो अभी हम सेट करेंगे, तो मैं आपको साथ ही कवर करवा दूँ। ठीक हो गया। मैं ज़रा अकाउंट ओपन कर लूँ, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूँ। मीन वाइल आप अपने अपने क्वेश्चन जो है वो चैट में लिख सकते हैं। चले, मेरी जब आपको स्क्रीन नजर आ जाए तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। अब आपने शॉपिंग कैंपेन क्रिएट करनी है, तो आपने सबसे पहले अपने अकाउंट में आना है, यहाँ से कैंपेन में, कैंपेन पे आगे प्लस बटन पे क्लिक करना है, न्यू कैंपेन। ठीक है। न्यू कैंपेन पे आपने आके क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गाइडेंस, और यहाँ से आके आपने शॉपिंग को सिलेक्ट कर लेना। जब आप शॉपिंग को सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे ये आपको कहेगा टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट ऑन योर वेबसाइट सेलेक्ट मर्चेंट सेंटर अकाउंट। ठीक है। सो यहाँ से हम मर्चेंट सेंटर कोई भी लाजमी आपने ये ध्यान में रखना है कि जिस क्लाइंट का आप रन कर रहे हैं ना, उसी का मर्चेंट सेंटर हो। ये ना हो कि गूगल एड्स अकाउंट कोई और हो और आपने मर्चेंट सेंटर किसी और का लगाया हो। ठीक है। सो गूगल आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा कि भाई रिकमेंडेड ये है कि आप ई मैक्स को ही करें। ठीक है। लेकिन आपने फिर भी स्टैंडर्ड शॉपिंग को सिलेक्ट कर लें। ठीक है। फिर गूगल आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने गुमराह होना नहीं। ठीक है क्या। फिर आपने क्लिक कर देना है कंटिन्यू पे। ठीक है। उसके बाद आगे कैंपेन नेम में ना, अब आपने थोड़ा सा नेमिंग कन्वर्जन इस तरह से रखनी है कि सबसे पहले तो आपने इसको लिखना है शॉप। ठीक है, जिससे आपको पता लगे कि शॉपिंग कैंपेन है। फिर आपने बताना है कि प्रोडक्ट्स कितनी कर रहे हैं। अगर आप ऑल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं तो यहाँ पे कैच ऑल लिखेंगे। और अगर आप कोई स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आप उस कैटेगरी का नाम लिखेंगे। जैसे मैं अगर मेरा ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, जनरल स्टोर है, तो मैं टॉयज की कैटेगरी का अगर टारगेट करूँगा, मैं टॉयज की कैटेगरी यहाँ पे टॉयज का नाम लिख दूंगा। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा बिडिंग स्ट्रेटजी, आप क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सो मोस्टली आप इसमें TROS ही यूज़ करेंगे। ठीक है। और अगर TROS से काम नहीं चाह रहा, तो फिर आप मैक्स कन्वर्जन करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे आपने यहाँ से आपने उसको मेंशन कर देना। ठीक है। फिर डेट आ जाएगी। ठीक है। और फिर आपके सिग्नेचर आ जाएंगे इस केस में कि मल्टीपल लोग अगर उस अकाउंट पे काम कर रहे हैं। ठीक है। बिडिंग स्ट्रेटजी आपने मैनुअल CPC भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप टारगेट ROS रखें। और टारगेट ROS जो है ना, वो आप इसको 100 दे दें। ठीक है। अभी इसकी कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट नहीं, ये भी तो वो
टारगेट दे नहीं रहा, वरना यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कितना सेलेक्ट करना है, तो आप 100% सेलेक्ट कर देंगे। ठीक हो गया। एवरेज डेली बजट यूएस में अगर आप कैंपेन चलाते हैं तो एटलीस्ट 100 होना चाहिए, इससे कम होगा तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा आप। ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन है, इनको आप छोड़ दें फिलहाल के लिए। ठीक है। सर्च नेटवर्क को आप एक्सक्लूड कर दें। ठीक है। स्टार्ट में एक्सक्लूड कर दें, रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो फिर आपने इसको इंक्लूड कर लेना। ठीक है। लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स, अगर यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, लेकिन इस ऑप्शन को आपने नहीं भूलना। यहाँ पे आके लाजमी आपने प्रेजेंस को सिलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद ऐड ग्रुप का आप नाम कुछ भी दे दें, कोई टेंशन नहीं है, कैंपेन वाला भी दे दें तब भी ठीक है, ना दें तब भी ठीक है। अब वो बिल्ड स्ट्रेटजी टाइप, क्योंकि कन्वर्जन ट्रैकिंग इसकी सेट नहीं हुई हुई, इस वजह से वो कह रहे हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग का आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक हो गया। और बिड आप मैक्स सीपीसी आप इसमें बिड करना सेलेक्ट करना जरूरी है। लेकिन अगर आप मैक्स सॉरी मैनुअल सीपीसी के साथ जा रहे हैं ना, जैसे ही आपने बिडिंग सेट की मैनुअल सीपीसी कर दी तो आप बॉटम टू आप जाएंगे। ठीक है। आपने मिनिमम स्टार्ट करना है $0.31। ठीक है। और फिर डेली की बेस पे आपने इसको 10-10 सेंट इंक्रीज करते रहना है, तब तक जब तक आपको सही से ट्रैफिक नहीं आ जाती या रिजल्ट नहीं आ जाते। ठीक हो गया। ये आपने क्रिएट कर दिया, ये आपकी शॉपिंग कैंपेन क्रिएट हो। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। रॉकेट साइंस ये है कि अगर आपकी डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई है तो फिर आपने यहाँ से आके सब डिवीजन ऐड कर देनी है। ठीक है। सब डिवीजन हम इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में देखेंगे, अभी हमारा क्वेश्चन आंसर्स का टाइम हो चुका है। ठीक है। सो अभी मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन, हमारे पास सिर्फ 6 मिनट रह गए हैं। ठीक है। सो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर लिए जाएं, और जो रह जाएंगे उनको इंशाल्लाह कल हम कवर कर लेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, मैनेजर अकाउंट में अपना और क्लाइंट का अकाउंट लिंक हो जाता है, मर्चेंट अकाउंट भी में भी इसी तरह मर्ज हो जाएगा? नहीं, मर्चेंट अकाउंट सिर्फ अलग अलग रहते हैं, उसका कोई मैनेजर अकाउंट नहीं होता। ठीक है। अभी तक तो कोई नहीं आया। हाँ, अगर गूगल अपडेट निकाल देता है फिर हो जाएगा, अभी तक नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है जी अब्दुल्ला मकसूद साहब का, कि मर्चेंट सेंटर की एक्सेस भी ऐड अकाउंट के साथ मिल जाती है अगर लिंक किया हुआ हो, या फिर कोई अलग? दोनों अलग अलग होता है। ठीक है। इनकी एक्सेस आपको एक साथ नहीं मिलेगी, बेशक लिंक हुए हैं। मर्चेंट की अलग लेनी पड़ेगी, ऐड उसकी ऐड अकाउंट की अलग से लेनी पड़ेगी। ठीक है। कैंपेन प्रॉपर्टी लो ही रखेंगे, ये क्या कह रहे हैं? तो फिर क्लाइंट का मर्चेंट अकाउंट होगा जी, क्लाइंट का मर्चेंट अकाउंट होगा, जिस तरह वो आपको गूगल एड्स के अकाउंट की एक्सेस देगा ना, इसी तरह मर्चेंट गूगल ऐड में ये होता था कि आप उसका ऐड अकाउंट आईडी लेके आप उसको लिंकिंग रिक्वेस्ट भेज सकते थे मर्चेंट अकाउंट के थ्रू, सॉरी मैनेजर अकाउंट के थ्रू। लेकिन मर्चेंट में ये होता है कि आप ऐसे नहीं भेज सकते, आपने अपनी ईमेल देनी है अपने क्लाइंट को, तो वो आपको जो है वो फिर एक्सेस भेजेगा। ठीक है। 4 स्टेप प्रोसेस है, कोई इतना लंबा प्रोसेस भी नहीं है, गूगल से आप सर्च करके स्टेप्स से भेज सकते हैं। ठीक है। अब आप हैंड रेज अगर कोई करना चाह रहे हैं तो कर लें, हमारे पास 4 मिनट रह गए। हाउ कैन वी अपडेट द स्टोर लोकेशन इन गूगल एड्स? स्टोर लोकेशन अगर आपने एक दफा सेट कर दी है ना, तो दूसरी दफा आप सेट करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है। तो अपडेट करने वाला ऑप्शन गूगल देता है, आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन वो सस्पेंड करेगा, फिर आप उनकी सपोर्ट से रब्ता करेंगे, उनको आप फिर से अपने जो नई लोकेशन आपने चेंज की है उसकी आप डॉक्यूमेंटेशन देंगे, फिर जाके वो आपकी लोकेशन जो है वो चेंज तो ऑलरेडी हुई होगी, आपका अकाउंट जो सस्पेंड हुआ होगा तो उसको रीइंस्टेट करेगा। चैट में देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन रह ना गया हो मेरे से। ठीक है। 3 मिनट हैं, किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। आज का टॉपिक बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा, बहुत सारे लोगों ने गूगल शॉपिंग एड्स का नाम ही पहली दफा सुना होगा, मर्चेंट सेंटर का नाम पहली दफा सुना होगा। कुछ लोगों के लिए होगा, उन्होंने पहले से, कुछ लोगों ने हो सकता है काम भी कर रखा हो इस पे। ठीक है। तो मेरा जो गोल है वो यही है कि दोनों किस्म के लोगों को साथ मिला के चलें। ठीक है। सो जी दीपक कुमार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप?
वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। सर मैं भी ठीक। सर अगर मर्चेंट अकाउंट हमारा पहले से किसी गूगल एड अकाउंट पे कनेक्ट हो तो हम उसको फिर से किसी और अकाउंट में कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं, एक टाइम पे एक ही ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है सर। सर ये भी पूछना था कि अगर हम मतलब पहले फ्री शिपिंग ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को, उसके बाद अगर हम फ्री शिपिंग चेंज करते हैं तो फिर उसको भी हमें अपडेट करना पड़ेगा गूगल मर्चेंट अकाउंट में? जी एग्जैक्टली, पहले आप उधर ही अपडेट करेंगे, फिर आगे आप जो है अपनी वेबसाइट पे अपडेट करेंगे। अच्छा, पहले मर्चेंट अकाउंट में अपडेट करेंगे फिर उसके बाद वो हाँ, अपने पास चेंज वरना करेंगे? अगर गूगल का बॉट अगर क्रॉल करेगा ना, ठीक है, हो जी। सकता है आप अभी चेंज करने के प्रोसेस में ही हो तो इन बिटवीन ही वो क्रॉल कर ले, तो वो आपका जो है वो अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। पहले आप यहाँ पे चेंज करें, फिर वहां पे जाके चेंज करें। तो सर कितनी बार सस्पेंड करने के बाद जो है वो परमानेंटली वो सस्पेंड कर देगा कि फिर हम उसको रिन्यू नहीं कर सकते अकाउंट को, अपने मर्चेंट अकाउंट को? ये वैसे यूजली रैंडम होता है, ठीक है। वैसे जो है वो 3 से 4 चांस आपको गूगल देता है, ठीक है। और उसके बाद फिर परमानेंटली ब्लॉक कर देता है। ठीक है सर। थैंक यू। अगर सर्च ऐड को स्किप करेंगे तो ऐड कहाँ शो होगा? देखिए मियां इमरान साहब, आज जो है ना हमारा जो एड्स हैं वो बाइक पे शॉपिंग दो। एड्स हैं, ठीक है। सारी बात। तो शॉपिंग एड्स का ये सीन है कि शॉपिंग एड्स एक अलग से फील्ड होती है गूगल एड्स में, ठीक है। एक अलग से टैब होती है गूगल गूगल में, ठीक है। उस पे आपके शॉपिंग एड्स शो हो रहे होते हैं, तो उनका सर्च से कोई लेना, सर्च क्वेरी पे वो ट्रिगर जरूर होते हैं शॉपिंग एड्स आपके। लेकिन अगर आप मतलब वो सर्च रिजल्ट्स के ऊपर भी शो हो रहे होते हैं आपकी शॉपिंग ऐड, लेकिन उनका एक अलग से पूरी टैब भी है होती है गूगल में। जैसे आप गूगल पे अगर आप सर्च करें तो इमेजेस वाला भी आपको ऑप्शन दे रहा होता है गूगल, इसके अलावा वीडियोस वाला भी ऑप्शन उसी सर्च से रिलेटेड दे रहा होता है। इसी तरह यूएस या जिन कंट्रीज में गूगल शॉपिंग एड्स की सर्विस है, वहां पे ऊपर शॉपिंग भी लिखा आ रहा होता है, तो ऐड आपका वहां पे नजर आ रहा होता है। तो आप अगर सर्च एड स्किप भी कर दें तो कोई मसला नहीं। वैसे भी गूगल शॉपिंग जो है वो कीवर्ड्स पे नहीं चलता, तो आपके प्रोडक्ट पेज पे जो डेटा होता है उस पर चलता है। और ये जब हम ऑप्टिमाइजेशन वाले लेक्चर में जाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नहीं समझ आ रही तो यूट्यूब पे आप बार बार जाके वीडियोस देखें, ठीक है। फिर भी नहीं समझ आ रही तो मुझे आप जो है वो इस महीने के एंड तक यानी 30 तारीख तक इनबॉक्स भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, वहाँ से आप डायरेक्टली मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये सर्विस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो फ्री कोर्स और फ्री कांटेक्ट 30 तारीख तक आपके पास अवेलेबल है। आप उसको ज़रूर यूटिलाइज